हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजय कुमार। और आज फिर हम केमिकल रिएक्शन में थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट था और वो पार्ट था ऑक्सीडेशन का। तो आज हम इसको शुरुआत कर रहे हैं और इसको लास्ट कर देंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा क्लास 10 के विद्यार्थियों को 27 में जो एग्ज़ाम होगा सीबीएसई बोर्ड का, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जिसको कि हम हल करवाएंगे। तो देखना यहाँ पर ये है कि ये है तुम्हारा इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखना है। और इसमें सबसे पहला जो है वो रेंसिडिटी है। आखिर रेंसिडिटी है क्या? तो रेंसिडिटी क्या है कि कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। कहता है कि अगर कोई भोजन, अगर कोई फूड जो है अगर वो ऑयली है या वो फैटी है, फैट से बना हुआ है, तो अगर उसको हम यूँ ही रख देते हैं तो आफ्टर सम डेज के बाद क्या होता है कि वो बना बनाया भोजन, वो कुक्ड फूड जो होता है वो डैमेज हो जाता है और इतना ख़राब हो जाता है कि स्पॉइल्ड हो जाता है। उससे बैड स्मेल आना शुरू हो जाता है और उसका टेस्ट जो होता है वो ख़राब हो जाता है, खाने के योग्य नहीं रहता है। कभी कभी बच्चे लोग इसको खा लेते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। कहता है कि इस चीज़ को रोकना है, इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। वो फूड जो ऑयली होता है, जो फैटी होता है, जो तेल में छना हुआ है, जो तेल, जिस फूड में तेल की मात्रा ज़्यादा होता है, तो जब वो ख़राब हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है विकृत गंधा, कि उससे स्मेल जो आता है वो अनप्लीजेंट हो जाता है और उसका टेस्ट जो होता है आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। तो हमें इसको रोकना है। हमें इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ता है? कहता है द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड और रिटार्डेड इन द वे। कहता है कि हमारे पास कुछ रास्ता है और उस रास्ते को अपना करके भोजन जो डैमेज जो हो जाता है, अनप्लीजेंट स्मेल जो आ जाता है, आउट ऑफ टेस्ट जो हो जाता है, हम उसको कैसे रोक सकते हैं। तो इसका वे है, तरीका है। पहला तरीका क्या है? कहता है कि रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड ऑयली कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। कहता है कि अगर कोई भोजन जिसमें तेल की मात्रा ज़्यादा होता है, बाज़ार में आजकल बहुत सारा आया है, चिप्स है, क्या क्या किस ब्रांड के नाम से आता है और बच्चे लोग उसको खाते हैं। कहता है कि इस तरह के भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस को डालते हैं। ये नाइट्रोजन गैस है। देखते हो चिप्स का बैग जो रहता है वो ज़्यादा स्वेलिंग रहता है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है। ये नाइट्रोजन गैस क्या करता है? ये अनरिएक्टिव गैस है। जब हम उसमें उस नाइट्रोजन गैस को डाल देते हैं तो डालने के बाद क्या होता है कि लंबे समय तक उस खाद्य पदार्थ को प्रोटेक्ट रखता है। दूसरा क्या है? रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। दूसरा तरीका है कि हम उस तरह के भोजन को लंबे समय तक अगर चाहते हैं कि ये प्रोटेक्ट रहे तो हम उसको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ताकि उसमें एयर प्रवेश नहीं करे। अगर एयर टाइट कंटेनर है तो उसमें एयर नहीं जाने के बाद वो भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। ये तुम्हारा दूसरा तरीका हो गया। तीसरा है कि रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। हम अगर उस तरह के भोजन को स्टोर करते हैं तो हम लाइट से दूर रखते हैं। अगर लाइट से हम दूर रख करके उसको कंटेनर में रखते हैं तो वो भोजन भी लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। अगला है कि रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड। कहता है कि रेंसिडिटी को हम रोक सकते हैं। उसमें क्या करना है? एंटीऑक्सीडेंट को मिला देते हैं। उस भोजन में एंटीऑक्सीडेंट को मिला देने के बाद वो फैटी और ऑयली जो भोजन होगा वो लंबे समय तक सुरक्षित रह जाएगा। अब है कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में क्या मिलाया जाता है? तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में तुम्हारा है पहला BHA, जिसको कहते हैं ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। यह एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हम उस तरह के भोजन में मिला देते हैं तो वह भोजन लंबे समय तक प्रोटेक्ट रहता है, सुरक्षित रहता है। दूसरा जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में है BHT, इसको कहते हैं ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ये दो ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑयली और फैटी भोजन में मिला देने से ये भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। और इसी में आता है, ऑक्सीडेशन में भी आता है। ये इसमें एक टर्म होता है कोरोजन। ये ऑक्सीडेशन का ही एक टर्म है कोरोजन, और कोरोजन का मतलब होता है संक्षारण। ये जो आयरन का जो एप्लियंस होता है और आयरन के एप्लियंस में जो एयर का अटैक होता है या मॉइस्चर का जो अटैक होता है या ये
खुले आसमान के नीचे जब रहता है तो जब बारिश होती है जिसमें एसिड रेन होता है, उसके प्रभाव के कारण क्या होता है कि आयरन के ऊपर एक रस्ट, एक रेड ब्राउन कलर का फ्लैपी कवर उस पर स्टोर हो जाता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं रस्ट। कहता है करोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटेन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और ए केमिकल ऑन देयर सरफेस। आयरन का एप्लियंस कोई भी चीज़ होता है, चाहे घर की बात होती है या रेलवे का पुल होता है या शिप होता है या कार का बॉडी होता है, ये सब बना हुआ है आयरन का। इसके ऊपर जब केमिकल सब्सटेंस का प्रभाव पड़ता है, मॉइस्चर का प्रभाव पड़ता है, एयर का जब प्रभाव पड़ता है, तो प्रभाव पड़ने के बाद क्या होता है कि उस बॉडी के ऊपर रस्ट स्टोर हो जाता है। ये आयरन का बना हुआ है तो हमने Fe लिख दिया। उसके बाद एक्शन ऑफ ऑक्सीजन और एक्शन ऑफ मॉइस्चर, जब ये तीनों आपस में कंबाइन करता है तो कंबाइन करने के बाद क्या होता है कि एक कंपाउंड का निर्माण होता है, जिस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, और इसको हम लोग ऐसे कहते हैं रस्ट। यही चीज़ क्या होता है कि आयरन एप्लियंस के बॉडीज़ पर आकर के स्टोर हो जाता है और धीरे धीरे वो आयरन का बना हुआ बॉडी जो होता है वो डैमेज हो जाता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। कहता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। कहता है कोरोजन जो है वो आयरन और स्टील का बना हुआ जितना भी ऑब्जेक्ट होता है सबको क्या करता है, वीकेंस कर देता है, यानी कमज़ोर बना देता है। जैसे तुम्हारा हो गया रेलिंग हो गया, कार का बॉडीज हो गया, तुम्हारा ब्रिज हो गया, और ये शिप का मतलब जहाज़ जो होता है, ये सारे चीज़ सरकार को हर वर्ष करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है कि आयरन का जो बना हुआ एप्लियंस जो होता है, आयरन का बना हुआ रेलिंग होता है, आयरन का बना हुआ जो ब्रिज होता है, इसको मेंटेन करने में, इसको पेंट करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है। और पेंट कर देने के बाद ये जो ऑक्सीडेशन, ये जो रस्ट जो होता है, हम इसको कुछ समय तक क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन का चैप्टर समाप्त हो गया। और बच्चे को सलाह देते हैं कि बच्चा अगर हमारा वीडियो लगातार देखते रहेगा तो हम चैप्टर वाइज चैप्टर, सारे चैप्टर का वीडियो बना करके इस साल दे देंगे, ताकि बच्चा आसानी से घर में बैठ करके पढ़ सकता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होगा 227 2027 में जो CBSE बोर्ड एग्ज़ाम जो लेगी, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम डाल करके यहाँ पर हम उसका एक्सपेंड कर देंगे, उसको एक्सप्रेस कर देंगे, ताकि बच्चे आसानी से